हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दीपक। आप देख रहे हैं अपना चैनल एडीशियर एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं जो बाज़ार में एक र्यूमर चल रहा है उसके बारे में। र्यूमर चल रहा है क्या मंदी आने वाली है, तो बात करेंगे मंदी के बारे में। जो वैश्विक बाज़ारों में मंदी चल रही है उसका क्या असर होगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर, भारतीय शेयर मार्केट पर, देखेंगे और जानेंगे इस समय क्या किया जाए या क्या ना किया जाए। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और स्टार्ट करते हैं। विदेशी बाजार में हो रही गिरावट क्या मंदी शुरू होने के संकेत हैं? ये क्वेश्चन आज हर व्यक्ति के दिमाग में चल रहा है। जो भी व्यक्ति इस मार्केट से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, शेयर मार्केट में पोजीशन लिए हुए हैं, कैश में ट्रेड कर रहे हैं, उनके दिमाग में एक ही ख्याल है, र्यूमर है। क्योंकि न्यूज़ चैनल तक पे बता दिया है, न्यूज़ चैनल पे भी शो कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को कंपेयर कर रहे हैं। तो लोग जानना चाहते हैं क्या हकीकत में मंदी आने वाली है। तो इसी के लिए थोड़ी सी कोशिश की है कुछ फैक्ट्स और फिगर्स को एनालाइज करने के लिए। उसी पे बात करेंगे आज। सबसे पहले बात करते हैं कि विदेशी बाज़ार। तो विदेशों का सबसे बड़ा बाज़ार डाउ जोन्स है, जो यूनाइटेड स्टेट का है, जो एक अपना अच्छा खासा असर पूरे ग्लोबल मार्केट पे रखता है। उसके बारे में बात करेंगे श्रीलंका के इशू की, बात करेंगे इंडियन मार्केट की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट से। डाउ जोन्स अभी ट्रेड कर रहा है 31,288.26 के अराउंड, और इसका 52 वीक का लो है 29,654 रुपये। वहीं इसने हाई लगाया हुआ है 36,952 रुपये 65 पैसे का। तो ये जो इंडेक्स है यूनाइटेड स्टेट्स का डाउ जोन्स, ये अपने 52 वीक लो से करीब 1800-1900 पॉइंट ही ऊपर चल रहा है। तो ऑलमोस्ट ये अपने लो के अराउंड ट्रेड कर रहा है, या अपने लो के अराउंड ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं बात करें नेस्डक की, तो 11,452 रुपये 42 पैसे का अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। और बात करें 52 वीक लो की, 10,565 रुपये 13 पैसे। और बात करें हाई की, तो 16,212 रुपये 23 पैसे। ये वैश्विक बाज़ारों के दो बड़े बाज़ार हैं, उनके बारे में अपन ने चर्चा की है। और यहाँ से अपन ने ये जानने की कोशिश की है कि क्या निफ्टी अकेले ही या इंडियन मार्केट अकेले ही लो के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं, या दूसरे वैश्विक बाजार भी हैं जो अपने लो के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं। तो एक कंपैरिजन है, ये एक तुलनात्मक अध्ययन है डाउ जोन्स, नेस्डैक, वैश्विक बाज़ारों का। आगे बात करने वाले हैं अपन श्रीलंका क्राइसिस की। श्रीलंका में जो क्राइसिस आए हुए हैं वो क्यों आए, या उन क्राइसिस की वजह क्या रही, या उन क्राइसिस का भारतीय बाज़ारों पर क्या असर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं श्रीलंका की जो क्राइसिस हैं। सबसे पहले बात करते हैं करंट डेब्ट की जो एक्सटर्नल डेट हैं श्रीलंका के ऊपर, वो अराउंड 31-51 बिलियन डॉलर के अराउंड हैं। अगर करंट डेट की बात करें तो 51 बिलियन का करंट डेट श्रीलंका के ऊपर है। वहीं बात करें करंट कंज्यूमर इन्फ्लेशन की, तो 39%, बहुत ज़्यादा महंगाई की मार झेल रहा है श्रीलंका इस समय पे। वहीं बात करें फॉरेन करेंसी रिजर्व की, तो जो भी श्रीलंका का करेंसी रिजर्व है वो 50 मिलियन है। और वहीं बात करें करंट डेब्ट की, तो वो 51 बिलियन है। और वहीं बात करें करेंसी फॉरेन रिजर्व की, तो 50 मिलियन है। मतलब डेट के मुकाबले कहीं ना कहीं बहुत छोटा सा करेंसी रिजर्व श्रीलंका के पास बचा हुआ है। महंगाई अपने चरम पर बिल्कुल श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को तोड़ती जा रही है। आप हालात भी देख रहे होंगे कि लोगों में कैसा भयानक और भयावह माहौल बनाया हुआ है अपने खाने पीने को, जीवन जीने को। तो ये हालत श्रीलंका की है। तो बात करेंगे श्रीलंका का, अपन ने डेटास देख लिए हैं। बात करेंगे इंडिया की ग्रोथ की, इंडिया में क्या डेटास चल रहे हैं, क्या जीडीपी है, क्या इन्फ्लेशन चल रही है, उसके बारे में। उससे अपन को एक अंदाज़ा मिलेगा कि नहीं, भारत श्रीलंका और वैश्विक बाज़ारों से अपन
एक रीज़न फाइंड आउट कर पाएंगे क्या हकीकत में मंदी आने वाली है। तो बात करते हैं इंडियन कंटेंट में। वहीं अगर बात की जाए कि साल 2022 में इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 8.7% है। इंडिया की जो रिटेल इन्फ्लेशन है जो अभी 7.79 से गिर के 7.01% पे जून 2022 में आ गई है। वहीं बात करें एनुअल होलसेल प्राइस इंडेक्स की जो 15.18% से जून में आ गया है, जो पिछले मंथ 15.88% था। वहीं करें एक्सटर्नल डेट की बात, जीडीपी रेशो की बात करें, ये भी कम हुआ है। ये 19.9% मार्च के एंड में था और ये अपने पिछले साल से अराउंड 2% के 1.5% के अराउंड गिरा हुआ है। तो इस हिसाब से इसको एनालाइज किया जाए तो समझ में ये आता है कि जैसी श्रीलंका की कंडीशन है वैसी भारत की कंडीशन बहुत बेटर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है उस हिसाब से। और वहीं बात करें निफ्टी के इंडेक्स की तो 52 वीक रेंज देखें अपन तो 15,183 का हाई लगाया है और 18,604 रुपये का 52 वीक हाई है। 15,183.40 का लो है और 18,604.45 का हाई है। वहीं बात करें बीएसई सेंसेक्स की तो 50,921 रुपये 22 पैसे का लो लगाया हुआ है। 6,022 रुपये 45 पैसे 62,245.43 का हाई लगाया हुआ है। अब बात करते हैं तुलनात्मक अध्ययन की कि अपन क्या हकीकत में मंदी आने वाली है। अभी जहाँ तक मैंने डेटा को एनालाइज़ किया है, ग्लोबल डेटा को एनालाइज़ किया, श्रीलंका के क्राइसिस को भी समझा। लोग कह रहे हैं कि जैसे हालत श्रीलंका की हो गई वैसी हालत भारत की होने वाली है और डेटाज आपके सामने हैं, तो आप भी इसको एनालाइज़ कीजिए क्योंकि इंडिया की ग्रोथ बहुत अच्छी है, वहीं डेट भी कम हुआ है, वहीं इन्फ्लेशन भी कम हुई है, वहीं होलसेल प्राइस इंडेक्स भी नीचे आया है, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन भी नीचे आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था अभी वर्ल्ड में टॉप पे चल रही है क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसके जीडीपी से चलती है, जबकि भारत का जीडीपी अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे हाई पे है। तो दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात कर लेते हैं कि इस समय में क्या किया जाए। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपका माइंड सेट होना चाहिए, आपको र्यूमर पे ध्यान ना देते हुए पैनिक नहीं होना है। दूसरा, अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करते रहें, बार बार एनालाइज करते रहें कि भाई पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अगर मंदी आती भी है या स्टॉक गिरता भी है तो 14,000 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर इस लेवल में मार्केट आ भी जाता है तो आपको अपने पास फंड रखना है बाय करने के लिए। या सपोज़ अभी अगर आपके पास 10 लाख का फंड है तो आप इस टाइम पे भी 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। 5 लाख रुपए लोअर लेवल में बाय करने के लिए अपने पास बचा के रख सकते हैं। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप 100 रुपये मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं या 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स रेगुलर रखने हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि मंदी आएगी, हो सकता है मंदी नहीं आई और आप अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर दें और मार्केट यहीं से भाग जाए, तो कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी लॉस हो सकता है। तो अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलर रखें और जो भी आपके इन्वेस्टमेंट का इंटरवल है उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट करते रहें। आपको अपने जो भी स्टॉक्स हैं उनके फंडामेंटल चेक करने हैं। आपको चेक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि आपके जो अपने स्टॉक्स लिए हुए हैं इनकी सेल्स, कॉम्पिटिटर्स या जो भी पर्टिकुलर स्टॉक्स आपके पास में हैं आप मुझे कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं उनके फंडामेंटल्स आपको बताऊंगा, है ना। और तीसरी चीज़ इस समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम बात है, व्यू बेस्ड ट्रेडिंग। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट र्यूमर पे नहीं चलता है, मैं कहता हूँ कि मार्केट र्यूमर पे चलता है। हो सकता है कि जो भी क्राइसिस श्रीलंका में आए हैं या वैश्विक बाज़ारों में जो विदेशी इंडेक्स हैं जो लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, गिर रहे हैं, उनका इम्पेक्ट इंडिया की इकोनॉमी पे नहीं आएगा, इंडियन मार्केट पे नहीं आएगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ज़रूरी है कि आप अपना व्यू बना के बोथ साइड, पॉजिटिव ऑल्सो नेगेटिव ऑल्सो,
आपको व्यू बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है तो स्टॉक बेच के चलें, है ना, और मार्केट बढ़ने वाला है तो स्टॉक को खरीद के चलें। तो ये 5 चीज़ें करके आप इस मंदी से ओवरकम हो भी सकते हैं। और आपको इन्वेस्टमेंट रेगुलर करना है। ऐसा ना हो कि मंदी ना आए, मार्केट ना गिरे और मार्केट यहीं से नया हाई बना दे, क्योंकि ऐसे कोई विशेष सिम्टम्स अभी नहीं दिख रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली मानिए आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।